ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रारंभः द्वितीय खंडः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्यादेविनं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। जय दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी, दुर्गे दुर्गत के नाशनी, जय दुर्गा महारानी। ठीक से होते राखे छी। अर्थ सप्तदशो अध्याय। विश्वामित्र का सनुसेप को वरुण मंत्र देना और उनकी जप से वरुण का प्रकट होकर उन्हें बंधन मुक्त तथा राजाओं को रोग मुक्त करना तथा राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा में विश्वामित्र की वशिष्ठ पर क्रोधित होना। व्यास जी बोले, हे राजन, अत्यंत दुखित तथा करुण क्रंदन करते हुए बालक सनुसेप को देखकर महर्षि विश्वामित्र की बड़ी दया आ गई और वे उनके पास जाकर बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हें वरुण देव का मंत्र बतला रहा हूँ। तुम मन में उसका स्मरण करते हुए उस मंत्र का जप करो और मेरी मेरी आज्ञा से उसका जप करने से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। दुख से अत्यंत व्यग्र सनुसेप ने मुनि विश्वामित्र की बात सुनकर उनके द्वारा बताए गए स्पष्ट अक्षरों वाले उस मंत्र का मन ही मन जप करने लगा। हे राजन, सनुसेप के जप करते ही कृपा निधान वरुण देव उस बालक को प्रसन्न होकर शीघ्र ही प्रकट हो गए। इस प्रकार वहां प्रकट हुए वरुण देव को देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और उनके दर्शन से आनंदित हो गए। सब उनके स्तुति करने लगे। जरोदर रोग से पीड़ित राजा हरिश्चंद्र अति विस्मित होकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे और दोनों हाथ जोड़कर वे अपने सम्मुख स्थित वरुण देव से स्तुति करने लगे। हरिश्चंद्र बोले, हे देव देव, हे कृपा सागर, आप परमेश्वर ने यहाँ आकर मुझ पापात्मा अत्यंत मंदबुद्धि अपराधी तथा भागहीन को आज पवित्र कर दिया है। मैं पुत्र अभाव में दुखित था और आपकी कृपा से पुत्र होने पर आप की अवहेलना की, अतः आप मेरे प्रभु द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करें, क्योंकि भ्रष्ट बुद्धि वाले को दोष ही क्या है। हे देव देव, सर्व स्वार्थ परायण व्यक्ति को अपने दोष का ज्ञान नहीं रहता, इसीलिए पुत्र पाने के स्वार्थी मैं अपना दोष नहीं देख सका और हे विभो, नरक में पड़ने के भय से आपको धोखा देता रहा। पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं होती है और उसे स्वर्ग नहीं मिलती है, इस शास्त्र वचन में मैं डर गया था, इसलिए मैंने आपकी अवहेलना की। हे विभो, आप ज्ञान संपन्न है, तब मुझे अज्ञानी के आराधना अपराध पर ध्यान ना दे। इस समय मैं बहुत दुखित तथा भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ और अपने पुत्र से वंचित हो गया हूँ। हे महाराज, हे प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं है कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। कृपा निधे, ऐसा प्रतीत होता है कि मारे जाने के डर से वो मुझे धोखा देकर वन में चला गया। अब मैंने धन देकर इस ब्राह्मण बालक को खरीदा और फिर आपको संतुष्ट करने के लिए कार्तिक पुत्र कृत पुत्र से यह यज्ञ आरंभ कर दिया। अब आपका दर्शन प्राप्त हो जाने से मेरा महान दुख दूर हो गया और आपके प्रसन्न हो जाने पर भयंकर जलोदर रोग से होने वाला सारा कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। रोगग्रस्त राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर देवेश्वर दयालु वरुण निवशेष हरिश्चंद्र से कहने लगे। वरुण बोले, हे राजन, अत्यंत दुखित होकर मेरी स्तुति करते हुए इन सनुसेप को आप मुक्त कर दे। अब आपका यह यज्ञ भली भांति पूरा हो जाएगा और आप रोग से भी मुक्त हो जाएंगे। यह कहकर वरुण देव यज्ञ मंडप पर स्थित राजा हरिश्चंद्र की सभी सभासदों समक्ष रोग रहित कर दिया। महात्मा वरुण देव द्वारा उस ब्राह्मण पुत्र को बंधन मुक्त कर देने से यहाँ यज्ञ मंडल जय जयकार की ध्वनि होने लगी। अत्यंत भीषण रोग से तत्काल मुक्त हो जाने पर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और सनु से भी
यज्ञ स्तंभ में मुक्त होकर अत्यंत सुरक्षित हो गया। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक यह यज्ञ को आरंभ किया। इसके बाद पुनः सनु से अपने हाथ जोड़कर सभा सदस्य से कहा, हे सभागण, आप लोग धर्मशास्त्र के पूर्ण ज्ञाता और यथार्थवादी है, अतः आप लोग वेद शास्त्र अनुसार धर्म का निर्णय कीजिए। हे सर्वज्ञ ऋषिगण, अब मैं किसका पुत्र हुआ और आगे क्या पिता कौन होगा? आप लोगों के वचनानुसार मैं ही उसकी शरण में जाऊंगा। अनुसेप द्वारा यह वचन कह जाने पर सभी सभासद आपस में परामर्श करने लगे। सभासद बोले, यह तो अजिगर्त का पुत्र है, तब यह अत्यंत किसका पुत्र हो सकता है? उसी के अंश से उत्पन्न हुआ है तथा उन्हीं के स्नेह पूर्वक इसका लालन पालन किया है तथा अन्य किसी व्यक्ति का पुत्र हो सकता है? आप हम लोगों का यही निर्णय है। यह निर्णय सुनकर महर्षि वामदेव ने सभी सदस्यों से कहा, पिता के धन के लोभ में अपने पुत्र को बेच दिया, इसलिए अब यह बालक धन देकर कराई करने वाला राजा हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ, इसमें संशय नहीं है, तथा अरुणदेव का पुत्र हुआ क्योंकि इन्होंने ही बंधन से मुक्त कराया है। धन प्रदान करने वाला, भाई से बचाने वाला, विद्या का दान देने वाला, धान प्रदान करने वाला और जन्म देने वाले, 5 पिता कहे गए हैं। उस समय सभी सभासदों में उसके पिता अर्जिगट का पुत्र, उस सभासदों से राजा हरिश्चंद्र का पुत्र, कुछ अन्य वरुण देव का पुत्र, इस प्रकार परस्पर बातचीत में किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। इसी तरह की संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर सर्वज्ञ तथा सर्वपूजित महर्षि वशिष्ठ ने वहां पर परस्पर विवाद करते हुए सभी सदस्यों ये बात कही कि हम महाभाग, अब आप लोग मेरा वेदानुकूल निर्णय सुनिए। जिस समय इसके पिता अधिगत ने स्नेह का त्याग करके इस बालक को बेच दिया तो उसी समय धन देते ही अपने पुत्र से उसका संबंध समाप्त हो गया और राजा हरिश्चंद्र कृतपुत्र हो गया। बाद में जब राजा ने यज्ञ स्तंभ में उस बालक को बांध दिया तब वो उनका भी पुत्र नहीं रहा। जब इसने वरुण देव की स्तुति की तब उन्होंने प्रसन्न होकर इसे बंधन मुक्त करा दिया था। महाभारत सभासदों, वरुण देव का भी पुत्र नहीं हो सकता है। इसका कारण ये है कि जब जो व्यक्ति महामंत्र के द्वारा जिस देवता की स्तुति करता है तभी वो प्रसन्न होकर उस व्यक्ति के कामना के अनुसार उसे धन, प्राण, पशु, राज तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। वास्तव में यह बालक मुनि विश्वामित्र का पुत्र हुआ, जिन्होंने विषम प्राण संकट के समय परम शक्तिशाली वरुण देव का मंत्र देकर उसकी रक्षा की। व्यास जी राजन महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर सभासदों बहुत ठीक है ऐसा कहकर उनका समर्थन किया। तब मुनि विश्वामित्र प्रेम से पूरित हो उठे, हे पुत्र, अब तुम मेरे आश्रम में चलो। ऐसा कहकर उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। सनु से विद्वत उनके साथ एकता प्रकट कर दिया और देव प्रशंसित होकर अपने बालक को लेकर चले गए। सभी ऋत्विक और सभासद भी अपने अपने भवन के लिए प्रस्थित हो गए। राजा हरिश्चंद्र भी जलोदर रोग से मुक्त हो गए जाने से परम आनंदित हो गए, अत्यंत प्रसन्न होकर प्रजा पालन में तत्पर हो गए। इधर वरुण देव संबंधी सारा वृतांत सुनकर राजकुमार रोहित को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे दुर्गम वनों तथा पर्वतों को पार करते हुए अपने राजमहल के पास पहुंचे। तब दूतों ने राजा के पास जाकर उनके पुत्र के आ जाने की बात बताई। यह सुनते ही कौशल राज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए, शीघ्र ही समीप पहुंच गए। पिता का आया हुआ देखकर रोहित प्रेम पर पड़ा हुए बड़े सम्मान पूर्वक भूमि पर दंड की भांति गिर पड़ा। अशोक के कारण रोहित का मुखमंडल अश्रु से भीग गया था। सब ने उन्हें उठाकर हृदय में लगा लिया और आनंद पूर्वक मस्तक सूंघ कर उसे कुशल से पूछा। राजकुमार रोहित को गोद में बिठाकर हर्ष से परिपूर्ण विधिवत हरिश्चंद्र ने प्रेम के कारण नेत्रों से गिरते उस अश्रु से उनका अभिषेक कर दिया। वे अपने प्रिय पुत्र रोहित को अपना राज्य का शासन करने लगा। बाद में उन्होंने राजकुमार की यज्ञ की सारी वृतांत बात विस्तार में बताया। कुछ दिन के अंदर निश्चय हरिश्चंद्र ने भी सभी योगों तथा राष्ट्रीय योग प्रारंभ किया। राजा ने गुरु वशिष्ठ की पूजा करने के लिए यज्ञ का होता बनाया। तब संश्रेष्ठ यज्ञ समाप्त होने पर वशिष्ठ जी का बहुत अधिक सम्मान किया। तदंतर मुनि वशिष्ठ सदापूर्वक इंद्र की रमणीक नगरी अमरापुरी में गए। वहीं पर विश्वामित्र वशिष्ठ जी भी को मिल गए। मिलने के बाद दोनों महर्षि देव सभा में एक साथ बैठे। तब ऐसी विशेष पूजा पाए हुए महर्षि वशिष्ठ को देखकर विश्वामित्र के मन में महान आश्चर्य हुआ और वे मुनि श्रेष्ठ की ऐसा संबोधन करके सचिपति इंद्र की सभा में भी उनसे पूछने लगे। विश्वामित्र बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपका इतना बड़ा सम्मान कहाँ पाया? आपकी ऐसी पूजा किसने की? आप मुझे ये सब बात बताइए। वशिष्ठ जी बोले, परम प्रतापी राजा हरिश्चंद्र मेरे यजमान है, परशु दक्षिणा वाला राष्ट्रीय किया। उन्होंने जैसा सतवादी, दृढ़वती, दानी, धर्म परायण, प्रजाओं का प्रसन्न रखने वाला दूसरा राजा नहीं है। विश्वामित्र, उन्होंने ही यज्ञ में मुझे यह पूजा प्राप्त हुई। यदि आप मुझे बार बार क्या पूछ रहे हैं, मैं आपको सत्य तथा यथार्थ कह रहा हूँ। हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, दानी, पराक्रमी तथा परम धार्मिक राजा न तो हुआ न होगा।
व्यास जी बोले, हे राजन, उनकी ये बात सुनकर विश्वामित्र जी बहुत कुपित हुए, क्रोध से आंखें लाल कर उनसे कहने लगे, विश्वामित्र, आप ऐसे मिथ्याभाषी तथा कपटी राजा की प्रशंसा कर रहे हैं, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति कर पाकर प्रतिज्ञा करके भी वरुण देव को बार बार धोखा दिया है। महावत, इस जन्म में मेरे द्वारा किए गए तप तथा वेदाध्ययन के फलस्वरूप संचित पुण्य तथा अपने महान तप की शर्त लगा दीजिए। यदि मैं आपके द्वारा अति प्रसंगित किए गए राजा हरिश्चंद्र को शीघ्र ही मिथ्याभाषी दान न देने वाला महादुष्ट न प्रमाणित कर दूंगा, संपूर्ण जन्म का मेरा संचित पुण्य नष्ट हो जाए, अन्यथा आपके द्वारा उपार्जित सारा पुण्य नष्ट हो जाए। इसकी बात में हम दोनों शर्त लगा दे। यह शर्त लगाकर अत्यंत कुपित हुए वो दोनों मुनि परस्पर विवाद करते हुए स्वर्ग लोक से अपने अपने आश्रम लौट आए। इति श्री भागवत महापुराण के संधे वशिष्ठ विश्वामित्र वर्णन नामो दसोध्याय तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय।